हेलो अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि चाइना आना चाह रहे हैं फॉर स्टडी। बिकॉज आप लोगों ने टाइटल से देख लिया होगा कि आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज इट रियली वर्दी टू कम हियर इन चाइना फॉर स्टडी। कुछ एडवांटेजेस को डिस्कस करने वाली हूँ, कुछ डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करने वाली हूँ ऑफ स्टडिंग हियर इन चाइना। और मेरी आज की वीडियो में फोकस रहने वाली है एमबीबीएस की डिग्री। बिकॉज मैं चाइना में खुद एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ, मेरे 5 साल कंप्लीट हो गए। अभी 1 से 1.5 महीने बाद मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग हियर इन चाइना। सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एडमिशन से फ्रॉम द बेसिक्स। तो चाइना में एडमिशन लेना बहुत आसान है और जो एडमिशन लेने का प्रोसेस है वो हार्डली 2 से 3 वीक्स लेता है अगर आप लोग एमबीबीएस की फील्ड में एडमिशन ले रहे हैं, और इसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और चाइना की मोस्टली यूनिवर्सिटीज में मेरिट 60% रिक्वायर होता है कि अगर आपके 60% मार्क्स है आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जहाँ पे अगर आप लोगों का 60% से कम भी मार्क्स हैं तो आप लोग का एडमिशन हो जाता है। जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी है, इसमें अगर आप लोग के 60% से कम मार्क्स भी हैं देन आप लोग का इजीली एडमिशन हो जाएगा एमबीबीएस की डिग्री में। एंड द सेकेंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ स्टडिंग हियर इन चाइना इज लेस फीस स्ट्रक्चर। और मेरे ख्याल से मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ भी चाइना इसीलिए रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। बिकॉज अगर हम लोग पाकिस्तान में अपनी एफएससी की डिग्री, अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं देन हर बच्चे की कोशिश होती है कि हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी सीट को सेव कर लें। लेकिन वहाँ का मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है और हर बच्चा नहीं अपनी सीट को सिक्योर कर पाता। और फिर सेकेंड हमारे पास ऑप्शन रह जाता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने का, जहाँ का फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर आप लोग इस सिचुएशन में चाइना की तरफ रुख करते हैं देन आप लोग को डाइवर्सिटी इन फीस स्ट्रक्चर्स मिलने वाली है। और चाइना की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में फीस स्ट्रक्चर्स बहुत कम होते हैं जिसे आप लोग इसीलिए अफोर्ड कर सकते हैं और पॉकेट फ्रेंडली होते हैं। तो आप लोग चाइना आके अपनी एमबीबीएस की डिग्री को लेस फीस स्ट्रक्चर में कंप्लीट कर सकते हैं और डॉक्टर बनने के ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। और चाइना में मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश रहता है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में, और टीचर्स मैक्सिमम फॉरेनर्स होते हैं जो कि इंडिया से या फिर नेपाल से बिलोंग कर रहे होते हैं। और जो चाइनीज टीचर्स भी हमें पढ़ा रहे होते हैं वो फॉरेन कंट्री से लाइक अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करके आ रहे होते हैं और फिर हमें पढ़ाते हैं। लेकिन थोड़ा सा इशू हमें यहाँ पे ये रहता है कि उनका एक्सेंट हमें समझ में नहीं आता, उनका एक्सेंट थोड़ा सा हमारे एक्सेंट से मुख्तलिफ होता है। तो अगर आप लोग 1 से 2 हफ्ता ध्यान से अपने टीचर्स के एक्सेंट को समझेंगे, सुनेंगे, देन मैं आपको डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों को उनका लेक्चर समझ में आने वाला है। और अगर आप लोग चाइना में स्टडी करते हैं देन आप लोगों की सिलेबस की बुक्स के साथ साथ फिजिकल हेल्थ की तरफ भी तवज्जो दी जाती है थ्रू एन एक्स्ट्रा क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें आप लोगों को डिफरेंट गेम्स, स्पोर्ट्स सिखाई जाती हैं लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ताई ची। तो इस तरह से आप लोगों को कुछ न्यू सीखने को, लर्न करने को मिलता है अपनी पढ़ाई के साथ साथ, और आप लोग मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहते हैं। और चाइना में स्टडी के दौरान जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव लगी है कि चाइना के हॉस्टल्स आर रियली गुड। अगर आप लोग चाइना के किसी एवरेज हॉस्टल में भी चले जाते हैं जहाँ का फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, अब जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी के चिचीहार मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 4000 युआन में, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस भी इंक्लूड हैं, हॉस्टल्स बहुत अच्छी कंडीशन में बहुत अच्छे प्रोवाइड किए जाते हैं। मैं तो सेटिस्फाई हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से बिकॉज मेरे काफ़ी जानने वाले हैं जो कि यूक्रेन में और रशिया में पढ़ाई कर रहे हैं और उनके हॉस्टल्स की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अच्छी है तो वहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ तो यूनिवर्सिटी सिरे से ही हॉस्टल्स प्रोवाइड ही नहीं करती, कहती है कि आप लोग बाहर किसी फ्लैट में जाके रहें। मीन स्टूडेंट्स को जो कि यूक्रेन, रशिया जाके पढ़ाई करते हैं उनको काफ़ी मसले पेश आते हैं हॉस्टल्स के हवाले से। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ उन कंट्रीज से और इवन पाकिस्तान से भी, क्योंकि मैं बचपन से ही हॉस्टल्स में रही हूँ, स्कूल और कॉलेज मैंने हॉस्टल्स में ही कंप्लीट किया है, तो मुझे चाइना के हॉस्टल्स वे बेटर लगे हैं लिविंग सिचुएशन के लिहाज से भी और चार्जेस के लिहाज से भी। और चाइना में स्टडी करने का जो सबसे बड़ा फायदा है कि चाइना इज रियली सेफ कंट्री। बिकॉज जब भी हमारे पेरेंट्स में बाहर स्टडी करने के लिए भेज रहे होते हैं तो उनके ज़हन में जो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि क्या हमारा बच्चा या बच्ची जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वो कंट्री सेफ है या नहीं। देन मैं आप लोगों को 100%, 1000% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि चाइना इज रियली सिक्योर। यहाँ पे आप लोग को बहुत टाइट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, जगह जगह आप लोगों को कैमरास मिलेंगे, गार्ड्स मिलेंगे, पुलिसमैन मिलेंगे। तो मतलब यहाँ पे आप लोग सेफ्टी के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से बिल्कुल भी परेशान नहीं हो बिकॉज चाइना इज रियली सिक्योर। चाइना में अगर हम लोग रेसिज्म की बात कर ले देन चाइना इस रेसिज्म का सवाल ही नहीं होता। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई भेदभाव कर रहे हो चाइनीज पीपल। अब लोग को चाइनीज लोगों की तरफ से सच्ची में बहुत ज्यादा प्यार, मोहब्बत और रिस्पेक्ट मिलने वाली है। इस चीज से बलाता रोके चाइनीज पीपल ये नहीं सोच रहे होते कि आप लोग किस कंट्री से हैं, आपका क्या कल्चर है, क्या दीन है, क्या ईमान है, क्या रंग है, क्या भेस है। इस सब चीजों से बलाता रोके वो लोग आप लोगों को इस बेस पे कि आप लोग फॉरनर हैं, आप लोग इस कंट्री में मेहमान हैं, आप लोग को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तो आप लोग रेसिज्म के हवाले से बिल्कुल इस चीज को एलिमिनेट कर दें। आप लोग को यहाँ पे बिल्कुल भी रेसिज्म
रेसिज्म फेस नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पे भी आप लोग जाएंगे आप लोग को इज्जत मिलने वाली है लिटरली। और अगर आप लोग चाइना में आते हैं फॉर MBBS डिग्री किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, देन एक मेडिकल यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स एफिलिएटेड होते हैं जहाँ पे आप लोग को रोटेशंस करने का, जाने का मौका मिलता है एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है बिकॉज ऑब्वियसली चाइना के हॉस्पिटल्स आर रियली एडवांस्ड। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बात कर लें लैब्स की, द लैब्स आर वेल इक्विप्ड। यहाँ पे आप लोग को एडवांस टेक्नोलॉजी मशीनरी प्रोवाइड की जाती है, लिविंग बॉडीज प्रोवाइड की जाती है फॉर डाइसेक्शन पर्पस। तो मेन आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है बिकॉज मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस के, हॉस्पिटल्स के यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। और यहाँ पे चाइना में जो ज़्यादातर फोकस दिया जाता है वो प्रैक्टिकल वर्क पे दिया जाता है एज कम्पेयर टू थ्योरी। और आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं अगर आप लोग बिल्कुल फोकस्ड होके अपनी क्लासेस को, लैब्स को और हॉस्पिटल्स में रोटेशंस को ज्वाइन करते हैं। तो और चाइना में स्टे करने का एक फ़ायदा हमें ये भी होता है कि हमें चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने का मौका मिल जाता है अपनी फील्ड की स्टडी के साथ साथ, जिसका हमें अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। लाइक जैसे अगर हम लोग चाइना में एज अ स्टूडेंट आए हैं, देन हमें यहाँ पे ट्रैवल करना है, खरीदो फरोख्त करनी है, टीचर्स के साथ बातचीत करनी है, तो ये सब काम हम लोग बेहतर तरीके से तभी कर सकते हैं अगर हमारी चाइनीज़ लैंग्वेज बेटर है। और इसके साथ साथ अगर आप लोग चाइना में स्टडी कंप्लीट करने के बाद चाइना में जॉब्स करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, टीचिंग वगैरह करनी है, मास्टर्स में एडमिशन लेना है, आगे स्टडी करनी है, देन आपको वहाँ पे भी चाइनीज़ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सो आई थिंक सो हमें चाइना में स्टे के दौरान चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने का फ्री में मौका मिल जाता है और जिसके हमें फ्यूचर में और एज अ स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। और अगर आप लोग चाइना में MBBS की डिग्री करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं और आप लोग ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं स्कॉलरशिप पे, देन आप लोग को ईजिली स्कॉलरशिप पे एडमिशन मिल जाता है। और स्कॉलरशिप की अमाउंट मास्टर्स के लिए 3000 RMB होती है जो कि तकरीबन 1,20,000 PKR बनते हैं। और 3000 RMB आप लोग को पर मंथ प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें हमारा आराम से महीना गुजारा हो जाता है। और इसके अलावा आप लोगों को हॉस्टल ड्यूज और ट्यूशन फी भी पे नहीं करनी होती है। आई थिंक सो दिस इज रियली एन अमेजिंग थिंग। और अगर आप लोग चाइना में आते हैं स्टडी करने के लिए या फिर किसी और कंट्री में भी जाते हैं एज अ फॉरनर, देन आप लोगों के साथ साथ और भी डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट नेशनलिटी के लोग आके पढ़ाई कर रहे होते हैं जिनका ताल्लुक भारत से, नेपाल से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, गाना से, अफ्रीका से होगा। तो आप लोग जब उनके बीच में रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो आप लोगों को उनकी बातचीत करने का, रहन सहन का, तौर तवार का, कल्चर का आइडिया होता है। जब भी किसी और नेशनलिटी के लोगों का कोई फेस्टिवल होता है तो वो अपने क्लास फेलोज को, हॉस्टल फेलोज को इन्वाइट करते हैं। हम लोग जाते हैं तो हमें उनके फेस्टिवल्स को देखने का, सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। तो मेरे ख्याल से एक जगह पे रह के विदाउट विजिटिंग दैट स्पेसिफिक कंट्री और प्लेस हमें उस कंट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिल रहा हो फ्री में, देन दिस इज़ रियली एन अमेजिंग थिंग। तो चाइना में या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री में स्टडी करने का एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये होता है हमें कि हमें इंटरनेशनली एक्सपोजर करने का बहुत अच्छा और गोल्डन मौका मिल जाता है। और अगर आप लोग चाइना में आते हैं स्टडी करने के लिए, देन यहाँ पे आप लोगों को कुकिंग, बर्तन धोना, कपड़े धोने से लेके ग्रोसरी करना, शॉपिंग करना, ट्रैवल करना, खरीदो फरोख्त करना, किसी से डील करना, बातचीत करना, हर काम खुद से करना है। आप लोग को यहाँ पे हर सिचुएशन इंडिपेंडेंटली एज अ सिंगल सोल खुद से टैकल करनी है। सो चाइना में रह के या फिर किसी और कंट्री में भी अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग को खुद से चीज़ें टैकल करना आ जाती हैं विदाउट एनी डिपेंडेंस। तो मेरे ख्याल से बेहतरीन चीज़ है क्योंकि जब हम लोग वापस अपने कंट्री में जाते हैं और हम लोग अपना कंपैरिजन करते हैं किसी ऐसे बंदे के साथ जो कि लोकली पढ़ा हुआ है अपने कंट्री में, देन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करना मुश्किल है। और हम लोग जो जाते हैं, हम लोग इजीली कैसी भी सिचुएशन हो उसमें हम लोग हल चाहते हैं, हम लोग अपने काम को इंडिपेंडेंटली कर लेते हैं, अपना कोई भी मसला उसे इजीली टैकल कर सकते हैं। सो एज अ स्टूडेंट हेयर इन चाइना, एज अ फॉरेनर स्टूडेंट हेयर इन चाइना या फिर किसी और कंट्री में भी हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है जिसका हमें आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और अब बात कर लीजिए कुछ डिसएडवांटेजेस की ऑफ स्टडिंग हेयर इन चाइना। चाइना में अगर आप लोग आते हैं फॉर योर MBBS डिग्री, देन चाइना से MBBS की डिग्री करने का पीरियड है 6 साल। 5 साल आप लोगों को स्टडी करनी है जिसमें 3rd ईयर से आप लोगों के हॉस्पिटल्स में रोटेशंस भी शामिल हैं और 6th ईयर है ऑफ इंटर्नशिप। और अगर हम लोग कंपैरिजन करें पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स या फिर पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस से, देन पाकिस्तान में आपको सिंपली 5 साल की डिग्री है, उसके बाद आप लोग हाउस जॉब करें, प्रैक्टिस करना हॉस्पिटल्स में स्टार्ट कर दें। तो मेन चाइना से अगर आप लोग MBBS की डिग्री कंप्लीट करते हैं, देन आप लोगों को 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद आप लोगों को डिग्री मिलती है। इस तरह से आप लोगों का टाइप ऑफ 1 साल जाया जाता है और 1 साल के आप लोगों को एक्स्ट्रा फी भी पे करनी होती है। और चाइना में जो सेकंड सबसे बड़ा नुकसान है स्टडी करने का, यहाँ पे आप लोगों को सारे के सारे काम खुद से करने हैं। आप लोगों को कुकिंग करनी है, सफाई करनी है, बर्तन धोने हैं, ये सब के सब काम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो वो टाइम जो कि आप लोगों को अपनी स्टडीज़ को देना चाहिए, बिकॉज एक मेडिकल स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई के लिए टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपका सिलेबस रह जाता है, क्लासेस अटेंड करनी होती है, बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके साथ साथ आप लोगों को कुकिंग करनी है 3 टाइम, सफाई करनी है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, तो ये सब चीज़ें आपका टाइम वेस्ट करती हैं। और ये
ये सब काम करने के बाद आप लोग थक जाते हैं, तो आप लोग उस तवज्जो के साथ अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते जो कि एक ऐसा बंदा जो सिर्फ अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसके पास काम करने के लिए कोई ना कोई मेड है या फिर उसकी अम्मी उसका काम कर देती हैं, बहन कर देती हैं, तो वो बंदा ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ लेता है। और दूसरा ये कि कैंटीन्स भी होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन स्टूडेंट्स यही प्रेफर करते हैं कि खुद से कुकिंग कर लें, क्योंकि जो कैंटीन्स में खाना होता है वो कदरे महंगा होता है। तो यही कोशिश होती है कि क्या कैंटीन जाना है और वहाँ से जाके ख़रीद के खाना है, तो हम खुद ही कुकिंग कर लें और बना के खा लें। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान होता है। ये मैंने कहीं ना कहीं आपसे अपने दिल की बात शेयर की है, बिकॉज बंदा बहुत थक जाता है कोई भी काम करने के बाद। बिकॉज हम लोग प्रो नहीं है इन सब कामों में, हम FSC तक नहीं काम करते होते। हमारे पेरेंट्स कहते हैं आप लोग सिर्फ पढ़ाई करो, तो यहाँ पे आके एकदम से इतनी मोटी मोटी बुक्स को पढ़ना भी, इन सब कामों को करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो मेरे ख्याल से बड़ा नुकसान है चाइना में स्टडी करने का। और अगर आप लोग चाइना में स्टडी करने के लिए आ रहे हैं और आप लोग मुसलमान हैं, देन आप लोग के ज़हन में जो सबसे बड़ी टेंशन है कि क्या चाइना में हमें हलाल खाना मिलेगा या नहीं। और नो डाउट कि आप लोग की बजा टेंशन है, क्योंकि चाइना में हमें हलाल रेस्टोरेंट्स ढूंढना समटाइम्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नो डाउट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन जैसे नहीं कि बिल्कुल कॉमन है हलाल रेस्टोरेंट्स। तो मैं यूनिवर्सिटी की कैंटीन्स की बात नहीं कर रही, क्योंकि अगर आप लोग यूनिवर्सिटी की कैंटीन्स में जाते हैं, देन हर कैंटीन में तकरीबन एक मुस्लिम कैंटीन होती है जहाँ पे आप लोग आराम से अपना खाना खा लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग बाहर जाते हैं, कहीं आप लोग घूम फिर रहे हैं, देन वहाँ पे आप लोगों को हलाल खाना ढूंढना कदरे मुश्किल होगा, क्योंकि हर जगह कॉमन ऐसे हलाल रेस्टोरेंट नहीं है। आप लोगों को काफ़ी सर्च करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, तो तब कहीं जाके आप लोग को हलाल रेस्टोरेंट मिलता है और तब कहीं जाके आप लोग अपने खाने को एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं, देन आप लोग को वेज डिशेज ढूंढने में काफ़ी मसला होता है, क्योंकि तकरीबन हर डिश में मीट ऐड किया हुआ होता है। तो आप लोगों के लिए, अगर आप लोग मुसलमान हैं हलाल खाना ढूंढने में, और अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं, देन आप लोग को वेज डिशेज ढूंढने में काफ़ी मसला रहता है चाइना में। और जो सबसे बड़ी टेंशन होती है आप लोग के ज़हन में, अगर आप लोग चाइना में आ रहे हैं स्टडी करने के लिए, कि चाइना में हमें HSK का एग्जाम पास करना है, दैट इज बेसिकली चाइनीज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एंड समहाउ दिस इज अ बैड थिंग, बिकॉज अगर हम लोग किसी और प्रोफेशनल डिग्री को स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, देन हमें कहा जाता है कि आप लोग को इस डिग्री को हासिल करने के लिए HSK लेवल 4 या फिर HSK लेवल 5 पास करना है। दैट इज नॉट इजी टू पास, लेकिन रूल्स आर रूल्स। आप लोगों से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ HSK एग्जाम को पास करने की शर्त रखेगी, रिक्वायरमेंट रखेगी। तो अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, अगर आपको कोई एजेंट कहता है कि आपको किसी भी किस्म का चाइनीज लैंग्वेज का एग्जाम पास नहीं करना, तो आप लोगों से क्लियरली झूठ बोल रहा है। उसी चीज में मैं एक और बात को भी ऐड कर दूं, लैंग्वेज बैरियर। बिकॉज चाइना में आके आप लोगों को अपनी बाकी बुक्स को भी टाइम देना जो आप लोग की मेन डिग्री का पार्ट है, और इसके साथ साथ आप लोगों को चाइनीज लैंग्वेज को भी टाइम देना बहुत मुश्किल है, बिकॉज चाइनीज लैंग्वेज आपसे टाइम मांगती है। अगर आपने टाइम दिया तो तब आपको चाइनीज लैंग्वेज आएगी। तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना सम स्टूडेंट्स के लिए इजी नहीं रहता। वो टाइम नहीं दे पाते, उन्हें चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती, वो क्विट कर देते हैं। तो इस तरह से बाकी काम करने में भी दिक्कत पेश आती है। लेकिन ऑब्वियसली हम एग्जाम्स पास करने, फॉर दैट वी हैव टू स्टडी, बट उस लेवल की हम लोग अच्छी नहीं सीख पाते जो कि हमें चाइना में स्टे करने के लिए, रोजमर्रा के काम करने के लिए हमें सीखना लाजमी है। और इस तरह से हमें लैंग्वेज बैरियर को फेस करना पड़ता है व्हाइल स्टेइंग हियर इन चाइना। और अगर आप लोग चाइना में आते हैं फॉर योर MBBS डिग्री, देन वापस अगर हम लोग अपने कंट्री में जाते हैं, वी हैव टू पास NLE एग्जाम, जो कि सबसे बड़ी हमारे जहन पे टेंशन होती है। हम लोग 6 साल यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, हम लोग को पल पल ही बात आती है कि पता नहीं NLE होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, कहाँ से पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो ये एक चीज़ है जो कि बुरी है अगर हम लोग चाइना से MBBS की डिग्री करते हैं। बिकॉज अगर हम लोग पाकिस्तान से पढ़ते हैं किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, देन हमें इस तरह के कोई लाइसेंसिंग एग्जाम को पास नहीं करना पड़ता। हम लोग डायरेक्टली हाउस जॉब करें और उसके बाद हम लोग आराम से जॉब्स कर सकते हैं। लेकिन चाइना से डिग्री करने का ये हमें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज समझ ले होता है कि हमें NLE के एग्जाम पास करना पड़ता है, और मेजोरिटी स्टूडेंट्स NLE के एग्जाम को नहीं पास कर पाते। और क्यों नहीं कर पाते आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताती हूँ। द लास्ट पॉइंट, डिस्ट्रैक्शंस। चूंकि चाइना में एंटरटेनमेंट की बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं, आप लोगों को बहुत सारी चीजें इजीली अवेलेबल हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जॉब्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, पढ़ाई को तवज्जो नहीं देते पैसे के चक्कर में। तो इस तरह से उनकी बहुत ज्यादा स्टडीज कंप्रोमाइज होती है। और यहाँ पे टीचर्स आप पे उस कदर सख्ती नहीं करते जितने कि हमारे अपने कंट्रीज में टीचर सख्ती कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से डिस्ट्रैक्शंस में इन्वॉल्व होकर अपनी स्टडीज को फोकस नहीं करते, और इस तरह से लास्ट में उनका NLE का एग्जाम पास नहीं होता और वो फेल कर जाते हैं। और तब हम लोग कहते हैं कि चाइना से डिग्री करने का फायदा नहीं है। तो ये थे कुछ फायदे कुछ नुकसान जो कि मैंने आप लोगों के साथ दिल से शेयर कर दी है। और यहाँ पे मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इतनी मेहनत करें कि आप लोग किसी गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए कैपेबल हो सकें, सीट सिक्योर कर सकें। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे मेरिट बहुत ज्यादा हाई है और सीट्स बहुत ज्यादा कम है। तो सेकंड, अगर आप लोगों को कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है तो आप लोग कोशिश करें कि किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें, वहाँ से अपनी मेडिकल की डिग्री को कंप्लीट करें। लेकिन वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा हाई है, एंड यही एक वाहिद रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स चूज कर रहे होते हैं कि चाइना चले जाएं, यूक्रेन या फिर रशिया, और वहाँ जाके अपनी स्टडी करें।
तो लास्ट में मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग आते हैं चाइना में, रशिया में, यूक्रेन पे, कहीं पे भी, तो प्लीज़ डिस्ट्रैक्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा होंगी, आप लोगों ने उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। आप लोगों ने अपना एक मेन गोल रखना है कि भाई मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, यहाँ से अच्छे से सस्ते में डिग्री लेके NLE का एग्जाम, प्लैब का या फिर USMLE का पास करना है और वहाँ पे जाके अपनी जॉब्स करनी है। जिस गोल के लिए आप आ रहे हैं वही आप लोगों ने अपने जहन में यहाँ पे रहते हुए रखना है कि मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। बाकी मैंने लोगों को देखा है, बेशक उनकी रेशो कम है, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट पे NLE क्लियर किया है, प्लैब किया है, USMLE किया और बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप लोगों ने मेहनत करनी है और अपने गोल को नहीं भूलना। बेशक आप लोग कहीं पे भी रह रहे हैं, भी कर रहे हैं, हालात कैसे भी हैं, माहौल कैसा भी, आसपास लोग कैसे भी हैं, आप लोगों ने इन सब चीज़ों को खुद पे इफेक्ट होने नहीं देना। आप लोग आते हैं चाइना में, आप लोग कोशिश करें कि सेल्फ स्टडी स्टार्ट से करें। आप लोग प्रेप लैडर, लेक्चूरियो या फिर डॉक्टर नजीब की मेंबरशिप को खरीदें और वहाँ से पहले दिन से अपनी स्टडी को करना स्टार्ट कर दें। और अगर आप लोगों ने सेल्फ स्टडी अच्छी तरह से की, यहाँ पे लैब्स वगैरह ज्वाइन की अच्छी तरह से, देन आप लोग को कोई चीज़ रोक ही नहीं सकती कि आप लोग अपने NLE के एग्जाम को या फिर कोई भी दूसरे लाइसेंसिंग एग्जाम को पास ना कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, चिचीहार मेडिकल यूनिवर्सिटी में, देन नाउ आई एम ऑफिशियली थ्राइज टू हेल्प यू गाइज आउट इन टेकिंग एडमिशन। तो अगर आप लोग सीरियस हैं, इंटरेस्टेड है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैं आप लोग को गाइड करूँगी कि आप लोग किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। और अब यहाँ पे करती हूँ वीडियो का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।